आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परीक्षण करके देखे 1.1 के प्रश्न 6 के प्रश्न 1 और 2 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कह रहा है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई है। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में उसे 2 घंटे का समय लगता है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो स्टेशन है और उन दोनों के बीच की दूरी जो है 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी जो है पहले स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन की तरफ जा रही है। अगर वो ट्रेन जो है जिस वेग से गई उस वेग से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक वेग से जाती तो उसे दूसरे स्टेशन में पहुंचने में 2 घंटे का कम समय लगता। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि स्टेशन ए यहाँ है और यहाँ से जो है ट्रेन चल के स्टेशन बी की तरफ जा रही है और उन दोनों के बीच की दूरी यानी स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। तो हम मान लेंगे कि माना कि रेल गाड़ी का वेग जो है वो कितना है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए 300 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या होगा, हम जानते हैं समय क्या होता है, समय होता है दूरी बट्टा वेग। तो दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर की दूरी है और वेग कितना है x। तो ये इतना घंटा जो है 300 किलोमीटर ट्रेन को तय करने में समय लगेगा यदि उसका जो वेग है वो x किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब प्रश्न में कहा कि यदि वेग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो हम यह लिखेंगे यदि वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी का वेग होता तो रेल गाड़ी का वेग कितना हो जाता, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता, यानी x पहले से था प्लस 5 यानी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वेग होता। और उस समय क्या लगता है, इसीलिए समय जो बढ़ा हुआ वेग के साथ होता वो कितना होता, दूरी यानी 300 किलोमीटर जाना है और जो है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता तो 300 बट्टा x प्लस 5 घंटा। तो ये जो समय है 300 बट्टा x प्लस 5 जो समय है वह पहले वाले समय यानी 300 बट्टा x से 2 घंटा कम है। तो प्रश्न ये क्या है कि 2 घंटा कम समय लगता। तो हम कह सकते हैं इसके बाद इन तथ्यों से ये समीकरण बना सकते हैं कि जो नया समय है इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए जो नया समय है यानी 300 बट्टा x प्लस 5 का जो समय है वो जो है पहले के समय यानी 300 बट्टा x से 2 घंटा कम है। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया है जिसका अगर हम सरल करें तो हम एक द्विघात समीकरण तक पहुंच सकते हैं। तो हम देखते हैं इसे क्या कर सकते हैं। हम लिखेंगे या 300 बट्टा एक्स प्लस 5 और इसे इधर ले आएंगे 300 बटा एक्स को, तो ये हो जाएगा माइनस 300 बटा एक्स बराबर -2। अगर हम लॉसर लेते हैं x प्लस 5 और x का तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 गुने x। तो हम क्या करेंगे x प्लस 5 गुने x को जो है पहला x प्लस 5 से भाग करेंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या x। तो x इंटू 300 कितना हो जाएगा 300x। तो पहला क्या आएगा यहाँ पर 300x। फिर माइनस फिर क्या करना है x प्लस 5 इंटू एक्स को जो है x से भाग कर देना है तो ये x और x कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 5 उसे हमें किससे गुना करना पड़ेगा 300 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 300 गुने x प्लस 5 बराबर -2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे कि 300x
माइनस 300x, इन दोनों गुना करें 300 इंटू एक्स, 300x माइनस माइनस प्लस माइनस 300 इंटू 5 1500, 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1500 बट्टा इधर गुना करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 5 इंटू एक्स प्लस 5x बराबर -2। अच्छा, अब यहाँ ऊपर ध्यान से देखें तो 300x प्लस में है और 300x माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा -1500। यहाँ लिखेंगे -1500 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर -2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे थोड़ा क्रॉस गुना कर देना है, तो यहाँ लिख देंगे, तो इसके लिए यहाँ मान नीचे डाल देते हैं और क्रॉस गुना करेंगे तो हम लिखेंगे इधर -1500, 1 इंटू 1500 बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10, 2 इंटू 5 10 इंटू एक्स 10x। अब इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं इधर को -2x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो +2x स्क्वायर, और फिर -10x इधर ले आएंगे तो +10x, और -1500 पहले से है यानी बराबर 0। तो इन सब से जो है हम देखें ध्यान से तो 2 कॉमन जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1750 या 750 बराबर 0, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0 बटा 2, यानी हम यहाँ से आगे लिख सकते हैं इसे कि इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। तो ये हमारा जो क्या हो गया, एक समीकरण बन गया, जो तथ्य दिए गए थे, यही हमारा क्या हो गया आंसर। प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 300 किलोमीटर है, और यदि जो वेग है ट्रेन का 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो उसे जाने में 2 घंटा कम समय लगता है। हम लोगों ने माना कि रेलगाड़ी का वेग जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 300 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, 300 बटा x घंटा। अगर उसके बाद हमने लिखा कि अगर यदि जो वेग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम अधिक होता तो जो रेलगाड़ी का वेग है वो कितना हो जाता है, x प्लस 5 किलोमीटर हो जाता है, और समय कितना लगता है 300 बटा x प्लस 5 घंटा। तो इन दोनों तथ्यों से जो दिए गए हैं उनसे एक समीकरण बना 300 बटा x प्लस 5 बराबर 300 बटा x माइनस 2। तो ये एक समीकरण जिसका जो हम लोगों ने समाधान किया, और सरल करने के बाद जो है हमारा जो समीकरण बन के आया है वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का समाधान हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 कह रहा है, कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई घड़ी विक्रय किया, वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, तो इन तथ्यों से जो है एक द्विघात समीकरण का निर्माण करें। तो प्रश्न आसान है। कहा कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 336 रुपया है, और जो क्रय मूल्य है वह लाभ के प्रतिशत के बराबर है, या यूं कहें जो लाभ जो हुआ है वो लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपए, इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x प्रतिशत, क्योंकि बोला गया है कि जो है लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर है, जो लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए लाभ बराबर, यानी जो लाभ होगा वो कितना होगा, x का x प्रतिशत, यानी जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य का होता है, यानी x का x प्रतिशत, इसे हम लिख सकते हैं x गुने x बटा 100, यानी x गुने x स्क्वायर बटा 100 रुपए जो है क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। अब हम जानते हैं, तो हम ये लिखेंगे, इसीलिए हम जानते हैं कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य और लाभ का योग होता है। तो हम इसे कह सकते हैं, इसीलिए क्रय मूल्य जोड़ लाभ वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी विक्रय
मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है x रुपये, प्लस लाभ कितना है एक्स स्क्वायर बट्टा 100 बराबर जो विक्रय मूल्य वो कितना है 336 रुपया दिया गया है। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया है, जिसका जो है सरल करने के बाद जो है यह एक द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे आगे कि बराबर, यहाँ हम यदि इसका लॉसा लें तो यहाँ आ जाएगा 100, इसे हम 100 को जो है 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 100x, प्लस फिर 100 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 336, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1 इंटू 100x बराबर कितना आ जाएगा 100x, प्लस उसी तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 100 इंटू 336 कितना आ जाएगा 336 पे 2 जीरो यानी 33,600। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, फिर प्लस 100x, और इसके जो है 33,600 को समीकरण के इस तरफ ले आएंगे बाएं पक्ष में, तो माइनस 33,600 बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, जो कि आवश्यक समीकरण है। इसे हम दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि कोई घड़ी जो है विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय करता है, वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय करने में जो है उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमने क्या माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपये, इसलिए लाभ प्रतिशत कितना हो गया x प्रतिशत हो गया, इसलिए लाभ बराबर जो रुपए में आएगा वो कितना x का x प्रतिशत, क्योंकि जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, यानी x गुने x बट्टा 100 बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 100 रुपये। इसीलिए हम जानते हैं कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो हम लोगों ने लिखा कि x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 100 बराबर 336। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, जिसका सरल करने के बाद हमें क्या मिला, एक द्विघात समीकरण, जो कि क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 100x माइनस 336। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 कह रहा है कि नदी की धारा का वेग जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, होने पर रतन नाविक, एक नाविक है जो जिसका नाम रतन है, को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 100 घंटे का समय लगता है। तो एक चीज हम पहले जान लेते हैं। मान लीजिए कि एक नदी है और नदी की वेग की धारा जो है इस तरफ है। अगर कोई व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में जा रहा है, यानी अनुकूल दिशा में जा रहा है, तो उसका वेग जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेग जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। परंतु अगर वो उस धारा के उल्टी दिशा में आ रहा है, यदि ये धारा है तो उसकी उल्टी दिशा में अगर आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल स्थिति, और उस समय जो है वेग क्या होता है, घट जाता है। वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसी सिद्धांत पे हमें इस प्रश्न का जो है समाधान करना है। तो जो है एक नदी की धारा है और जिसमें एक नदी है जिसमें नाविक जो है 21 किलोमीटर पहले नदी के अनुकूल दिशा में जाता है, यानी नदी इस दिशा में बह रही है 21 किलोमीटर। तो नाविक जो है 21 किलोमीटर गया, फिर वहां से वापस आया, और उसे जाने में कुल जो है 10 घंटे का जो है समय लगा। तो इन सब तथ्यों को मिलाकर हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम मान लेंगे कि माना कि नाविक का वेग, यहाँ कौन सा वेग होगा, स्थिर जल में, स्थिर जल में वेग बराबर जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसीलिए नाविक का नदी के अनुकूल वेग जो है वो क्या होगा, x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो है वो नदी की अनुकूल दिशा में जो है नाविक का वेग बढ़ जाएगा, तो x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसीलिए नदी के अनुकूल जाने में लगा समय
बराबर, तो समय हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा वेग। तो दूरी 21 किलोमीटर जाना है और वेग कितना है x+2, यानी 21/x+2 घंटा। और यहाँ लिखेंगे तथा इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे कि नाविक नाविक का नदी के प्रतिकूल वेग वो कितना है, x-2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वेग जो है वो घट जाता है, इसीलिए नदी के प्रतिकूल जाने में लगा समय वो कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर हमें जाना है, बट्टा जो वेग है वो है x, जो वेग है वो कितना है x-2, यानी 21/x-2 घंटा जो है उसे समय लगेगा। अब हम ध्यान से देखें, जो नदी के अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा है, 21/x+2 घंटा, और प्रतिकूल जो है आने में कितना समय लग रहा है, 21/x-2 घंटा। इन दोनों समय को मिला के हमें कुल कितना समय लग रहा है, वो लग रहा है 10 घंटा। तो हम यहाँ से एक समीकरण बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसीलिए जो जाने में समय लग रहा है 21/x+2, और जो आने में समय लग रहा है 21/x-2 बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 10 घंटा। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, जिसका सरल अगर हम करें तो एक द्विघात समीकरण हमें मिल सकता है। तो हम इसे समाधान करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों से जो है 21 हम लॉसर कॉमन ले सकते हैं। तो 21 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1/x+2 प्लस 1/x-2 बराबर 10। फिर यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 21, और इन दोनों का अगर लॉसर लिया जाए तो क्या होगा, x+2 गुने x-2। अब x+2 को जो है x+2 गुना x-2 को अगर x+2 से भाग किया जाए तो क्या बचेगा, x-2। तो और उससे उसको अगर 1 से गुना किया जाए तो उतना ही आएगा, यानी x-2। उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसे कि 21 गुना, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, ये कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, x+x यानी 2x बट्टा, और इसे अगर हम गुना करें तो a+b गुने a-b क्या होता है, a² - b² यानी x² माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 10 के। फिर 21 गुना 2 कितना हो जाएगा, 42x बटा ये x² -4 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है क्रॉस गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे x² को तो 10x² माइनस 10 चौके 40 बराबर 42 इंटू एक्स 42x। इसे 42x को जो है इधर ले आएंगे तो 10x² माइनस 42x माइनस 40 बराबर 0, ये समीकरण बन गया है। इसमें से कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने से हमें बचेगा 5x² माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं कि 5x² माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0/2, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 5x² माइनस 21x माइनस 20 बराबर 0। ये क्या हो गया, हमारा जो है द्विघात समीकरण जितना जो चाहिए था, हमारा उत्तर ये हो गया। इस प्रश्न के बाद दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है कि रतन नाम का एक नाविक है जो कि नदी की अनुकूल धारा में 21 किलोमीटर जाता है, और फिर जो है वापस आने में उसे 10 घंटा समय लगता है, और कहा गया कि जो नदी की धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर। इन तथ्यों का इस्तेमाल करके हमें जो है एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम लोगों ने माना कि नाविक का वेग जो है स्थिर जल में वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए नाविक का नदी के अनुकूल वेग में क्या होगा, अनुकूल जो वेग होगा, यानी नदी की धारा की दिशा में x+2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसलिए उससे जाने में कितना समय लगेगा, 21/x+2, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, दूरी बट्टा वेग। इसके बाद हम लोगों ने लिखा
कि नाविक का नदी के प्रतिकूल जो वेग है वो कितना होगा, x-2 होगा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए उसमें समय जो लगेगा जाने में 21 किलोमीटर, वो होगा 21/x-2 घंटा। और इन दोनों का योग यानी 21/x-2 किलोमीटर, सॉरी 21/x+2 घंटा और 21/x-2 घंटा का जो योग है वो कितना है, 10 के बराबर। तो ये क्या बन गया, समीकरण, जिसका हम लोगों ने समाधान किया। और समाधान करने के बाद जो है हमारा जो समीकरण है वो कितना बन के आया है, 5x² - 21x - 20 बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का समाधान हुआ। उम्मीद है आपको तीनों प्रश्न के समाधान समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।